इबू तुम मायूस मत हो, मैं सुभान से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। अब सब कुछ बिखरता है तो बिखर जाने दीजिए, वही सही रहेगा। सुभान एक अच्छा शौहर तो नहीं बन सका, पर मुझे इस बात का यकीन था अम्मी कि वो कम से कम एक अच्छा इंसान है, पर उसने तो इंसानियत भी नहीं दिखाई। वहां भरी अदालत में मन्नत मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछालती रही और सुभान चुप रहा। अम्मी, वो कुछ नहीं बोला। वो मेरा नहीं बन सका, ना सही अपना तो बन जाता। उसने अपने किरदार के साथ भी गद्दारी कर ली। उसकी बेवफाई के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि सुभान मन्नत के बहकावे में। और अब मुझे एहसास हो गया है अम्मी कि सुभान एक कमजोर इंसान है। जो इंसान गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सका, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखने का क्या फायदा है अम्मी? नहीं चाहिए मुझे ऐसा शौहर। कहीं तुम उसे... हाँ अम्मी, अगर कल उसकी गैरत नहीं जागी तो मैं उसे आजाद कर दूंगी। मैं उससे तलाक ले लूंगी। लेकिन कुछ मत कहिए अम्मी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इबादत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या बोल रही हो? देखो, सुभान को बहकाया गया है। वो ऐसा लड़का नहीं, वो अच्छा लड़का है और रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते हैं। जानती हूँ मैं अम्मी, मुझे रिश्तों की अहमियत का अंदाजा है, तभी तो एक मुर्दा रिश्ते का जनाजा ढो रही हूँ। जिस रिश्ते में इज्जत तो दूर की बात है, मुझे सुभान की तवज्जो तक हासिल नहीं है। अब सुभान नाम का शौहर भी नहीं रहा अम्मी। जो इंसान भरी अदालत में अपनी बीवी को रुस्वा होने से नहीं बचा पाया, जो इंसान नाम का रिश्ता नहीं निभा पाया, उसके साथ मुझे कोई ताल्लुकात नहीं रखने अम्मी। भरी अदालत में मेरी आबरू पे कीचड़ उछाला गया और सुभान चुप रहा। भरी अदालत में मुझे बदचलन कहा गया और सुभान चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला अम्मी। सुभान सच बोलने से डर रहा था अम्मी, और मुझे एक कमजोर और एक डरपोक इंसान के साथ जिंदगी नहीं बितानी है जो सही और गलत के बीच में फैसला भी ना कर सके। मुझसे ये नहीं होगा। बेगम कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे देखा भी और मुझे घूरा भी, फिर भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। काला टीका लगा लो, अच्छी लग रही हो ना? कायनात में इंसान की सूरत नहीं, उसका दिल देखती हूँ, और दिल से तुम निहायत ही बदसूरत औरत हो। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं कायनात, तुम्हारे लिए मेरे दिल से कोई अच्छे लफ्ज निकलते ही नहीं हैं। वो क्या है ना कि तुमने और तुम्हारे चालबाज साथियों ने मेरे लहजे को, जिससे फूल झड़ा करते थे, उसे पत्थर का बना दिया। ये जेवर, ये फूल, ये तो सिर्फ बाहरी सजावट है। अगर अपनी रूह को साफ करना चाहती हो ना, तो अपने दिल को छल, कपट, जलन, इन सब से पाक रखना पड़ेगा कायनात, और ये तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि तुम्हारा ये जो आईना है ना, ये झूठ बोल रहा है, और तुम निहायत ही बदसूरत लग रही हो। तो ठीक है ना, तो वाह बेगम, आप बोलने दीजिए मेरे आईने को सच और झूठ। आप अपनी फिक्र करिए। आप एक काम करिए, आप ना एक अच्छा सा रुमाल खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द
आपकी इबादत का मुंह काला होने वाला है। अच्छा, दुआ बेगम, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया है जो अपनी सौतेन की बेटी को सर पर चढ़ा कर रखा था। लेकिन जरा सोचिए, सूरज कब तक रोशनी देगा? कभी ना कभी तो उसकी रोशनी ढलेगी ना। तो ढल गई। वो इबादत, वो मनहूस जो मेरे घर की नौकरानी बनने तक के लायक नहीं है, वो मेरे घर की बहू बनकर बैठी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब हिसाब बराबर हो जाएगा। आप देखिएगा, मैं सुभान और इबादत का तलाक करवा कर रहूंगी। और हाँ, वो आपको कौन सी मिठाई पसंद है? कौन सी मिठाई? हाँ, गुलाब जामुन पसंद है ना? बिल्कुल। तो मैं ऐसा करती हूँ कि सुभान और इबादत की तलाक की खुशी में गुलाब जामुन ही ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि जब सुभान का तलाक होगा ना, तो दुआ बेगम आपके गले से तो कुछ उतरेगा ही नहीं। तो मैं तब ऐसा करूंगी कि पूरे मोहल्ले में गुलाब जामुन बंटवा दूंगी, क्योंकि खाने वालों की तो कमी है नहीं। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी ना, उससे तुम कई ज्यादा बेवकूफ निकली। किसी जमाने में जब तुम फर्मा बरदार हुआ करती थी ना, मैंने तुम्हें एक नसीहत दी थी कि कभी भी अपनी जीत से पहले ना जीत का जश्न मनाना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पासा कब पलट जाए ये पता नहीं चलता। तुम इतनी मिठाइयां जो मंगवा रही हो ना अपनी जीत की खुशी में, उसमें थोड़ा सा जहर भी मिलवा दो, क्योंकि जब मेरी इबू जीतेगी ना, तो तुम्हारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इबादत को दुनिया छोटी दुआ कहती है। इबादत समुंदर की वो लहर है जिसे जितना दबाओगी ना, वो उतना उभरेगी और तुम सबको ले डूबेगी। कौन जा रही हो? अरे तुम्हें वो बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरी इबादत ना हिसाब किताब में बहुत कच्ची है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो 100 मारेगी और गिनेगी 1। तो कोर्ट में अपना ये मुंह बंद ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इबादत भूल जाए कि तुम उसकी सास हो। मेरी दुआ खाली नहीं जाएगी वो, तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज अल्लाह तुम्हारा हौसला और बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए अम्मी और मैं कोर्ट में मौजूद रहेंगे। नहीं नहीं अम्मी, नानी अम्मी, आप लोग मत आइए, मैं अकेली ही जाऊंगी कोर्ट। इबू, हम वहाँ आएंगे तो तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। आप दोनों मेरी ताकत है, पर साथ ही साथ मेरी कमजोरी भी आप दोनों ही है। पहले तो मन्नत और सुभान का सामना करना था, पर आज तो कायनात फूफी, छोटी दादी अम्मी और उनके शैतान पोता पोती सब होंगे। पता नहीं मेरे ऊपर कैसे कैसे कीचड़ उछाले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उसके छींटे आप दोनों पे पड़े। अम्मी, जब वो लोग मुझ पे गलत इल्जाम लगाएंगे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उन्हें जवाब देने के बजाय मुझे तो आपकी फिक्र होती रहेगी। इसलिए प्लीज जिद मत कीजिए, मुझे अकेले जाने दीजिए प्लीज। मगर इबू, तू समझ क्यों नहीं रही है? वो लोग भेड़िए हैं, गीदड़, उन सबके बीच तुझे अकेला कैसे छोड़ दें? अकेली थोड़ी हूं मैं। सच्चाई और आप दोनों की दुआएं दोनों मेरे साथ है। और फिर मेरा कोर्ट जाने का मकसद जीतना थोड़ी है, मुझे तो वहां सुभान के जमीर को टटोलना है। देखना चाहती हूँ मैं कि किसी को पहचानने में मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। मैं भी तो देखूं कि जिसके लिए मैंने ये सब मुश्किलें उठाई है, वो मेरे हक में बोलता है या नहीं। जिससे बेशुमार मोहब्बत की है, वो मेरी इज्जत की हिफाजत करता है या नहीं। अगर आज सुभान मेरे हक में नहीं बोला ना, तो मेरे लिए उसे छोड़ना और उसे भूलना और ज्यादा आसान हो जाएगा।